दोस्तों भारत सरकार द्वारा ये अधिनियम जारी कर दिया गया 2023 में। दोस्तों इस अधिनियम में था है क्या दोस्तों, अगर भारत के प्रत्येक नागरिक को दोस्तों चाहे उसकी आयु 60 साल है या 100 साल दोस्तों, या उसकी आयु 1 साल है 1 दिन है दोस्तों, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनना बहुत ही आवश्यक है। यानी कोई भी भारत का नागरिक दोस्तों अगर सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाह रहा है दोस्तों, तो जन्म प्रमाण पत्र बहुत दोस्तों बनवाना बहुत आवश्यक है। यानी अभी सरकार ने जो आदेश जारी करा दोस्तों 31 दिसंबर 2024 तक सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी कि इस तारीख तक आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, चाहे किसी भी आयु के वर्ग के हो दोस्तों। ऐसा नहीं कि केवल बच्चों का आयु प्रमाण पत्र बनेगा दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र किसी भी आयु के हैं दोस्तों, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत आवश्यक है। अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। ना तो सरकारी कोई भी योजना आती है सरकारी तरफ से उसका लाभ नहीं मिलेगा, ना तो बच्चों का लाभ मिलेगा, कोई शिक्षा संबंधित लाभ नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी सर आज इस नई लिमिट कौन सी तारीख तय कर दी गई है, जो आने वाले समय में इस तारीख तक आप बनवाना जो जन्म प्रमाण बहुत कंपलसरी दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। तो सरकार ने दोस्तों 31 दिसंबर 2024 की लास्ट तारीख यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की दोस्तों। पहले क्या था, कचहरी वगैरह चक्कर बहुत लगाने पड़ते दोस्तों। अब जो नई गाइडलाइन है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा। अब जो नई गाइडलाइन जारी कर दी सरकार ने 27 अप्रैल 2026 दोस्तों, 27 अप्रैल 2026 तक अब आसानी से आपका जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों बना सकते हैं। यानी 1 साल के अंदर दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर सरकार तो आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया दोस्तों, तो जैसे डॉक्यूमेंट दोस्तों अब सरकार क्या करने जा रही है दोस्तों कि जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड दोस्तों 2 मुख्य डॉक्यूमेंट है। अभी तक दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड 2 मुख्य डॉक्यूमेंट है। जो वोटर कार्ड है दोस्तों वो केवल वोट डालने काम आ रहा है और बाकी किसी काम में नहीं आ रहा। आने वाले समय में दोस्तों यानी 26 के बाद जो आधार कार्ड पैन कार्ड तीसरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा यानी जन्म प्रमाण पत्र। ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण होना है। अगर 3 डॉक्यूमेंट नहीं आपके पास तो कोई भी योजना में आपको तो न लाभ मिलेगा ना पात्र मानेंगे, कुछ भी न्यूट्रल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। आपका 3 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। अभी तो 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती थी बैंक वगैरह में या स्कूल में एडमिशन के लिए, तो तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। तो 27 अप्रैल से 2026 तक आप इस डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। अगर नहीं बना दोस्तों तो मौका है। अगर इस डॉक्यूमेंट बनवाने का फायदा क्या होगा, अगर किसी सरकारी योजना ने सरकार ने कोई योजना लागू करी है 2025 में 26 को योजना लागू करिए, तो उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड और आपका जन्म प्रमाण माना जाएगा। ये नहीं है दोस्तों तो वो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या किसी बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है तो वहां भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यानी हर जगह दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये सरकार का मानना है कि जैसे वोटर कार्ड दोस्तों, वोटर कार्ड की जो वोटर कार्ड है दोस्तों उसकी जगह जन्म प्रमाण पत्र आपको लेने वाला है। यानी सारा डाटा आपका जन्म का होगा कि कौन व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का निवासी है, पूरा डाटा जन्म प्रमाण पत्र में होगा। अब इसके लिए दोस्तों जो सरकार इतना जोर दे रही है वो क्यों दे रही है दोस्तों, उसका रीजन क्या है कि सरकार इतना जोर क्यों दे रही है, ये है कि इसमें क्या है। नंबर 1 दोस्तों, स्कूल में एडमिशन लेते समय दोस्तों अगर स्कूल में एडमिशन लेंगे तो उसमें भी आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस समय बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है दोस्तों जन्म प्रमाण, जो बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं है दोस्तों उनके एडिशन में समस्या पड़ रही है। बिना एडिशन जब तक नहीं होगा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। नंबर 1 दोस्तों, पासपोर्ट बनवाना है। भारत के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों 75% जिनका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक बना हुआ नहीं है। 75% यानी दोस्तों 1 अरब है दोस्तों, तो 75 करोड़ ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। उसमें मान लो 1 अरब 30 करोड़ लगभग से ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों। हम तो 1 माने दोस्तों, लगभग उसमें 80 उसका बनेगा तो लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे इनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है दोस्तों। ना तो जन्म प्रमाण पत्र होने के कारण ना तो पासपोर्ट बन पाएगा, ना तो विदेश जाने पड़ेंगे, कहीं आप नहीं जाएंगे दोस्तों, उसका लाभ नहीं मिल पाएंगे। अब क्या है, सरकारी योजना है, कोई भी सरकारी योजना आती है दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी योजना के बाद दोस्तों आता है संपत्ति। मगर आपको संपत्ति विवाद चल रहा है दोस्तों, अगर कोई संपत्ति विवाद चल रहा है तो जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों नहीं है तो आपको संपत्ति से दोस्तों जो अधिकार आप ठोंकने जा रहे हैं दोस्तों कि हमारी संपत्ति दोस्तों वो मान्य नहीं होगा। तो जन्म प्रमाण दोस्तों, और दूसरे अगली वो है दोस्तों सरकारी नौकरी। अगर किसी की सरकारी नौकरी लगी दोस्तों तो आधार के साथ साथ दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नमस्कार।